बहुत लंबे समय तक मतलब स्वतंत्रता के समय तक भी मैं कहूँगा कला और साहित्य के क्षेत्र पर हमेशा से ही जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा कह लीजिए या जो हमारी सभ्यता संस्कृति को समझते हैं या जो हमारे ऋषि मुनि संत हैं, उनका ही वर्चस्व हमेशा से रहा है। और स्वतंत्रता के भी कुछ समय बाद तक आप देख लीजिए 60-70 के दशक तक भी कुछ हद तक हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी उस समय तक एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की या पौराणिक कथाओं वाली फ़िल्में भी उस समय तक बनी हुई है 60-70 के दशक तक। पर उसके बाद से एकदम से हमें परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में देखने को मिलेगा। विशेषतः इमरजेंसी के बाद से आप अगर देखेंगे, उसको लेकर के तो बहुत सारी जो हमें बातें पढ़ने को मिलती है उस इमरजेंसी के काल में, चाहे हमारा कला और साहित्य का क्षेत्र हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वामपंथियों के हाथ में सौंप दिए गए। तो उसके बाद में आप विशेषतः 80 के दशक के बाद में आप देखेंगे तो एक बहुत ही टॉक्सिक ये सोशलिस्ट विचारधारा वाली फ़िल्में बनने लग गई। आप 80 के दशक में अधिकतर देखेंगे तो एक एंग्री यंग मैन एक कैरेक्टर खड़ा किया गया, जो हमेशा मतलब अनाथ होगा या गरीब माँ का बेटा वगैरह इस प्रकार से उसको इस उसके प्रति एक सिंपैथी पैदा करने के लिए ऐसा कैरेक्टर उस समय लिखे जाते थे और सामने शत्रु के रूप में हमेशा से ही कोई मील मालिक होगा और उसमें फिर थोड़ा-सा किसी एक पुजारी को या किसी हिंदू संत के कैरेक्टर को भी डाल देंगे, जो देश में बम धमाके वगैरह कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कोई बिज़नेसमैन होगा, उसके साथ में कोई हिंदू संत बैठ कर के करेगा, कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का राजनेता होगा, ऐसे 3-4 लोग बैठ कर के कहीं पर बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की फ़िल्में भी 70-80 के दशक में देखने को मिल जाएँगी। फिर 90 के दशक के बाद आप अगर देखेंगे तो उस समय थोड़ा-सा कुछ कॉमेडी फ़िल्में अधिक बनने लग गई थी, गोविंदा वगैरह की। उस समय आप देखेंगे तो देश में एक अस्थिर सरकारों का समय ज़्यादा रहा है 90 के दशक में। उससे पहले थोड़ा इंदिरा गांधी की सरकारें, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली जो कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय एक सोशलिस्ट थीम वाली बहुत सारी फ़िल्में बनी। फिर जब थोड़ा अस्थिर सरकारों का, मिली-जुली सरकारों का समय आया, उस समय बिल्कुल ही बिना सर पैर के ऐसी कुछ कॉमेडी फ़िल्में भी हमने देखी, फूहड़ता बरी वगैरह इस प्रकार की। फिर आप देख लीजिए अटल जी का जो समय आया, अटल जी का जो शासन था, उस समय आप देख लीजिए थोड़ा ही बहुत कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा की फ़िल्में बनी थी। चाहे वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह कह लीजिए या फिर वीर सावरकर जी के ऊपर भी जो फ़िल्म बनी थी पहली वाली, पुरानी वाली, उसमें तो अटल जी ने स्वयं अपना योगदान भी दिया था। तो वो एक फ़िल्म भी उस समय बनी थी। बॉर्डर हो, गदर हो, वो सब उस कालखंड की कुछ ऐसी फ़िल्में थी जो अटल जी के समय 1999 से लेकर के 2004 तक ऐसी कुछ फ़िल्में बनी थी। पर आप देख लीजिए जैसे ही अटल जी की सरकार गई 2004 में और यूपीए की सरकार आई, उसके बाद आप देख लीजिए 2004 से 14 के बीच का जो समय है, आप अगर उस समय की बॉलीवुड की फ़िल्मों को स्टडी करेंगे, बहुत, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ़िल्म है। उस समय बॉलीवुड ने जैसे कि बिल्कुल खुलकर जो प्रोपेगेंडा फैलाने की उस समय शुरुआत की थी। आप कोई भी स्टडी कर ले जाकर के 2004 से 14 के बीच में एक सिंगल कोई वॉर या पैट्रियोटिक राष्ट्रवादी फ़िल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी बनी हुई। 2004 से 14 के बीच में एक भी राष्ट्रवादी फ़िल्म नहीं बनी है। ना गदर जैसी, ना बॉर्डर जैसी, एक भी नहीं मिलेगी आपको। कोई भी चेक कर ले उन 10 वर्षों के समय को। ये जो पिछले कुछ समय में बॉलीवुड वाले बार-बार कुछ ऐसी वॉर फ़िल्में या दिखावे की ही सही पर राष्ट्रवादी फ़िल्में जो बना रहे हैं, इन लोगों ने 2004 से 14 के बीच में एक सिंगल राष्ट्रवादी फ़िल्म भी नहीं बनाई है। उसके अगेंस्ट वामपंथी प्रोपेगेंडा वाली फ़िल्में बहुत बनाई हैं। चाहे वो रंग दे बसंती जैसी एक बहुत ही टॉक्सिक वामपंथी फ़िल्म थी या हैदर हो, पीके हो, उसके अलावा शौर्य जैसी फ़िल्में के माध्यम से भी वही कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इन्होंने स्प्रेड किया था। इवन स्पोर्ट्स ड्रामास को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। चक दे इंडिया जैसी फ़िल्म के माध्यम से भी भारत को एक इस्लामोफोबिक देश होने का इन्होंने सर्टिफ़िकेट दिया। इन लोगों ने माय नेम इज़ खान जैसी फ़िल्म बना करके अमेरिका में इस्लामोफोबिया खोजने के लिए चले गए थे कि भाई अमेरिका बहुत इस्लामोफोबिक हो गया है। इन लोगों ने मतलब इन्हें अमेरिका में इस्लामोफोबिया के कारण वहाँ कितने पीड़ित है ये उनको चिंता हो गई थी। परंतु इन लोगों ने कभी अपने ही इर्द-गिर्द पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए। आज तक एक सिंगल किसी बॉलीवुड की फ़िल्म में इन लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू पीड़ित है, उनकी बात नहीं रखी इन्होंने। पर हाँ, अमेरिका में इस्लामोफोबिया है और वहाँ पर मुस्लिम्स बहुत पीड़ित है। इसके लिए उन्होंने यहाँ भारत में फ़िल्म बना दी, माय नेम इज़ खान। पर यहाँ हमारे इर्द-गिर्द हिंदू समाप्त हो गए पिछले 70 वर्षों में, पर किसी एक फ़िल्म में एक सिंगल डायलॉग तक इन्होंने नहीं डाला। फ़िल्म बनाना तो छोड़ ही दीजिए,